अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी चिकन कचौरी की। और ये एक डिटेल वीडियो है। मैंने बहुत ट्राइज के बाद जो है अब ये फाइनल प्रोसीजर तैयार किया है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी, ताकि आप लोगों को सारे मेथड अच्छे से समझ आ जाएं। आप एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो करेंगे तो आप लोगों की कचौरी बिल्कुल बाजार जैसी खस्ता बनेगी, बिल्कुल ऑयली नहीं होगी, अंदर से लेयर्स भी इसकी बिल्कुल खुश्क होंगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट आउट कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप है इसकी डो तैयार करना। सबसे पहले आप डो तैयार करके रख लीजिएगा, क्योंकि उसे थोड़ी देर रेस्ट देना है, उतनी देर आप फिलिंग तैयार कर सकते हो, तो ऐसे आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। और इसकी डो बनेगी 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो कि है मैदा, नमक, घी और साथ में पानी। आपने सबसे पहले मैदे और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें घी डालना है। बनास्पति घी आप ले सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पे प्योर देसी घी इस्तेमाल किया है। आपने उंगलियों की मदद से अच्छे से पूरे मैदे में इस घी को मिक्स करना है। आप यहाँ पे मेल्टेड भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपने बटर, मार्जरीन और ऑयल यूज नहीं करना। इस तरह से कुछ मैदे का टेक्सचर होना चाहिए। मैंने वो दूसरे इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे, इसलिए मेरी जो डो है वो कभी भी सही नहीं बनी, जिसकी वजह से मेरी कचौरियाँ कभी भी सही नहीं बनी थी। और साथ ही आपने इसको गूंद लेना है पानी के साथ। मैंने यहाँ पे पानी यूज़ किया है बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला, ना गर्म है ना ठंडा है ना नीम गर्म है। बिल्कुल आपने जो नॉर्मल टैप वाटर होता है वो आपने इसमें यूज़ करना है। प्लस मैं यहाँ पे क्लिप बिल्कुल भी स्किप नहीं करी, जस्ट मैं आपको स्पीड में दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से डो को नीट कर रही हूँ। आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी के साथ इकट्ठे करते जाना है मैदे को, और एक रफ सा पेड़ा तैयार कर लेना है। मैंने एक ये बड़ा कप पानी का लिया था, जिसमें से मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने कितना इस्तेमाल किया है। सारा मैदा बिल्कुल इकट्ठा हो गया है। आपने अब इसको जो है हथेली और उंगलियों की मदद से कुछ इस तरह से इसको गूंद लेना है अच्छे से, और एक नरम सी डो तैयार कर लेनी है, जो कि थोड़ी सी स्टिकी होगी, ना बिल्कुल ड्राई होगी ना बिल्कुल ही रनी होगी कि आपसे बिल्कुल हैंडल ना हो और आपके हाथों के साथ चिपके। थोड़ी सी नरम और इलास्टिक की तरह ये होगी कि ये आसानी से टूटेगी नहीं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से ये सारा नीट कर लेना है मैदा, जिस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और तकरीबन आपने इसको 8 मिनट के लिए ज़रूर नीट करना है, जब तक कि इसका टेक्सचर बिल्कुल ऊपर से क्लियर ना हो जाए, स्मूथ ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए, कुछ इस तरह से, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको नीट कर दिया है। अब आपने इसको उतनी देर, तकरीबन 30 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट ज़रूर देना है, या आप उतनी देर के लिए दें जितनी देर आप इसकी फिलिंग तैयार करेंगे और सारी वेजिटेबल्स कट करेंगे। तकरीबन 20 से 30 मिनट जो है लग जाएंगे फिलिंग तैयार करने में। अब पानी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये बड़ा कप मैंने लिया था और इसमें से जो नीचे वाला एरिया इतना बचा पानी, और बाकी तकरीबन मैंने फुल छोटे साइज़ का कप जो है पानी का वो इस्तेमाल किया है। डो को अच्छे से ऑयल लगा के कवर करके रखना है, ताकि सर्विस से वो बिल्कुल ड्राई ना हो। अब दूसरा स्टेप है इसका पेस्ट तैयार करना, जिसके ज़रिए हम लोग इसकी डो के अंदर लेयर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे 3 चीज़ें यूज़ करनी है। सबसे पहले आता है बेकिंग पाउडर, उसके बाद आता है कॉर्नफ्लोर। मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर यूज़ किया। मैं पहले यूज़ करती रही थी मैदा, जिसकी वजह से इसकी लेयर्स अच्छी नहीं आती थी। आपने भी इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ करना है। और तीसरा इंग्रेडिएंट है इसमें फिर से घी। आप कोई सा भी घी यूज़ कर सकते हो। मैंने फिर से देसी घी यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास दूसरे वाला अवेलेबल नहीं था। आपने इसको हल्का सा मेल्ट करके फिर यूज़ करना है, क्योंकि अभी विंटर्स हैं तो ये अच्छे से जो है थिक हो जाता है, और फिर जो आपका पेस्ट है वो भी बिल्कुल थिक बनेगा। तो आपने बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है, लेकिन गर्म आपने अंदर नहीं डालना, टेम्परेचर उसका नॉर्मल करके फिर आपने पेस्ट बनाना है। और अच्छे से मिक्स करके आपने इस तरह से पेस्ट बना लेना है। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो इसको फ्रिज में रख दें, लेकिन मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा था, ज़रूरत नहीं पड़ी थी फ्रिज में रखने की। तीसरी बारी आती है फिलिंग की। फिलिंग मैं इसकी बिल्कुल बाजार वाली बना रही हूँ। आप इसमें कोई सी भी वेजेस यूज़ कर सकते हो, ये टोटली आपकी मर्जी है कि आप इसमें क्या यूज़ करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे बंद गोभी यूज़ किए हैं, इसके अलावा मैंने यहाँ पे अनियन यूज़ करना है और ग्रीन चिलीज यूज़ करनी है। यहाँ पे मैं कचौरियों की फिलिंग बिल्कुल ड्राई बनाऊंगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी चिकन बोनलेस, और उसको मैंने बॉईल कर लेना है, और उसके मैंने लंबे लंबे रेशे कर लेने हैं। अब आप 2 तरह की फिलिंग इसमें यूज़ कर सकते हो, या आप इसमें चिकन रेशों वाला यूज़ कर लो, या आप इसमें चिकन का कीमा यूज़ कर लो। अगर आपने चिकन का कीमा यूज़ करना है तो आपने वेजिटेबल्स को भी बिल्कुल चॉप कर लेना है, चॉपर में डाल के या हाथ की मदद से। तो 2 तरह की फिलिंग इसकी हो सकती हैं। इसके अलावा आप इसमें आलू, गाजर, मटर कुछ भी ऐड कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। अब फिलिंग तैयार कर लेनी है। फिलिंग के लिए सबसे पहले आपने पैन में डालना है ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, फिलिंग ऑयली नहीं होनी चाहिए, ये ड्राई होनी चाहिए। और आपने इसमें थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल के उसको हल्का सा सौते कर लेना है। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम करके आपने सारी वेजिटेबल्स एक साथ डाल देनी है, और इसको आपने अच्छे से हल्का सा जो है फ्राई कर लेना है। इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए।
हल्का सा सब तरफ मिक्स कर लेना है कि ऑयल सारी वेजिटेबल्स पे लग जाए। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा सोया सॉस डालना है और फिर से एक दफ़ा मिक्स करके आपने इसको कवर करके छोड़ देना है लो फ्लेम पे। यहाँ पे जो हमने बंद गोभी डाली है उसको हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है, उसके लिए इसको कवर कर देना है बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए। 3 से 5 मिनट के बाद प्याज और जो बंद गोभी है वो अपना पानी थोड़ा सा छोड़ देंगे और जो बंद गोभी है वो काफ़ी हद तक नरम हो जाएगी। और इस स्टेज पे आपने इसमें सारी स्पाइसेस डाल देनी है और यहाँ पे आपने फ्लेम भी थोड़ा सा तेज़ कर देना है। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला है, टर्मरिक पाउडर डाला है, इसके अलावा ब्लैक पेपर डाला है, ग्रीन चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिली पाउडर डाला है और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। बाजार का आप रोल, समोसा, कचौरी कुछ भी ले लो तो आपने नोट किया होगा कि उसमें उन्होंने काली मिर्च बहुत ज़्यादा डाली होती है, तो मैं भी यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रही हूँ। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। मसाले डाल के हल्का सा आपने वेजिटेबल्स को फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। देन आपने इसमें बॉयल किया हुआ चिकन डाल देना है और इसको भी अच्छे से हाई फ्लेम पे आपने फ्राई कर लेना है। इसको आपने इतना मिक्स करना है कि सारा पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और देन आपकी फिलिंग जो है बिल्कुल रेडी है, क्योंकि चिकन को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी जो है 100% उबला हुआ है, कुकड है। तो ये आपकी फिलिंग बिल्कुल तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए रख दें। अब हम आते हैं डो के प्रोसीजर की तरफ। डो का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, टाइम टेकिंग है, लेकिन ट्रस्ट मी इतना ज़बरदस्त आपको जो है रिजल्ट मिलेगा, यकीनन मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ अगर आप एग्जैक्ट मेरे वाले सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो। तकरीबन 30 मिनट के बाद अब आपने इसके पेड़े तैयार करके रखने हैं। सबसे पहले आपने बोर्ड पे ऑयल लगा लेना है, फिंगर्स पे भी ऑयल लगा लेना है ताकि डो आपकी बिल्कुल भी चिपके ना। अब आपने इसके पेड़े बनाने हैं और पेड़े आपने एग्जैक्ट एक शेप की और एक ही साइज़ की कचौरी बनाने के लिए मयरिंग स्केल पे आपने जो है मयर करके फिर इसके पेड़े बनाने हैं। वैसे आप हाथ से भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से रखना है। अगर आप अच्छी लुक देना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी कचौरी की सारी शेप साइज़ एक जैसी हो, तो आप इसको जो है एग्जैक्ट साइज़ के साथ बनाओ। सो मैंने यहाँ पे 80-80 ग्राम के पेड़े बना लिए हैं, एग्जैक्ट साइज़ रखा है सबका। दूसरी अहम बात ये कि मैंने जो चिकन की फिलिंग तैयार की थी वो मैंने तैयार की थी 12 कचौरियों के लिए। मैं यहाँ पे जो डो तैयार की है वो तैयार की है तकरीबन 6 कचौरियों के लिए, ठीक है, नॉर्मल साइज़ की 6 कचौरियाँ। आधी फिलिंग जो है वो मैं सेव कर लूँगी दोबारा से बनाने के लिए और आधी जो है वो मैं इस रेसिपी में यूज़ करूँगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है डो की क्वान्टिटी डबल कर लेना। अगर आपने फिलिंग सेम रखनी है, 6 बनानी है तो चिकन की क्वांटिटी कम कर दो, अगर 12 बनानी है तो आप डो की क्वांटिटी डबल कर दो। अब प्रोसीजर इसका स्टार्ट करते हैं लेयर्स देने का। डो को आपने एक एक पेड़ा लेना है, ऑयल लगा के बोर्ड पे फिंगर्स की मदद से, सिर्फ फिंगर्स की मदद से आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है फैलाते जाना है और आप देखिएगा ऑटोमेटिकली जो आपके फिंगर्स के साथ साथ ये फैलता जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, आपने इसको इस तरीके से पेड़े की शेप दे के तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो आपने पेस्ट तैयार किया था कॉर्नफ्लावर का वो आपने इसके ऊपर लगा देना है फिंगर्स की मदद से ही। और फिंगर्स के साथ ही लगाना है, चम्मच के साथ अगर लगाएंगे तो कोई कट आ सकता है डो पे और डो फट सकती है। तो फिंगर की मदद से पेस्ट लगा के आपने इस तरीके से लेयर्स दे देनी है जिस तरीके से मैं दे रही हूँ। एक साइड को दूसरे के ऊपर फोल्ड करना है, लंबा सा हो जाएगा, देन साइड जो लंबाई वाली साइड्स हैं उनको भी एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके इस तरह से पेड़े की शेप दे देनी है और आपने सारे जो हैं इस तरीके से कर लेने हैं एक एक करके। बस यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपने पेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगा देना और दूसरा आपकी जो लेयर्स हैं, आपकी जो डो है वो फटनी नहीं चाहिए। पहली लेयर तो डन हो गया है, इसको पहली लेयर को डन करके आपने इसको फिर से शीट के साथ कवर करके रखना है। शीट के बगैर नहीं रखना वरना ये ऊपर से ड्राई हो जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसको दूसरी लेयर देनी है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना या आपने बहुत जल्दी नहीं बना लेना, मैक्सिमम आप 10 मिनट का जो है रेस्ट दरमियान में ज़रूर दें। और फिर से आपने एक एक पेड़ा पकड़ना है और फिर से आपने उसको फिंगर्स की मदद से फैलाते जाना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपने पेस्ट नहीं लगाना, पेस्ट सिर्फ एक दफ़ा ही लगना था। अब आपने जस्ट इसको फैलाना है उंगलियों की मदद से और आपने इसको जस्ट फोल्ड कर देना है, जैसे पहले पेस्ट लगा के किया था आपने पेस्ट के बगैर फोल्ड करना है। और ये हो जाएगी इसकी दूसरी लेयर। 2 लेयर्स बिल्कुल काफ़ी होती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं देनी, वो ओवर हो जाती हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर भी हो जाता है। तो इतना बिल्कुल काफ़ी रहेगा और आप देख लेना कितनी ज़बरदस्त इसमें लेयर आएंगी सिर्फ 2 दफ़ा में ही। सो इस तरह से सारी लेयर्स दे देनी है, सारे पेड़ों को दे देनी है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, ये आप देख सकते हो, मतलब इसके अंदर लेयर्स बन रही हैं और लेयर्स में एयर जो है वो आ रही है। इसका मतलब है कि आपकी जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से और परफेक्टली बन रही हैं। दोबारा फिर से दिखा देती हूँ, इस तरह से आपने पेस्ट के बगैर ही जो है इसको लेयर्स दे देनी है सारे पेड़ों को। और तकरीबन 10 मिनट के बाद अब फाइनली आपने जो है इसमें चिकन की फिलिंग कर देनी है और बस आपका कचौरियों का प्रोसीजर तैयार हो जाएगा।
अब आपने फिर से एक एक करके पेड़ा पकड़ना है और ध्यान रखना है, क्योंकि अब यहाँ पे लेयर्स बहुत सेंसिटिव हो गई हैं, तो आपके हाथ भी ऑयली होने चाहिए और आपका बोर्ड भी जो है अच्छे से ऑयली होना चाहिए। जहाँ पे चिपक गया या फट गया वहाँ पे आपकी कचौरी की लेयर्स बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। तो आपने इस तरह से फिंगर्स की मदद से इसको फैलाते जाना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बिल्कुल लाइटली आपने इसको फैलाना है और बहुत ज़्यादा भी फैलाना नहीं है। अब फिलिंग की बात करें तो फिलिंग आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून देनी है। जितने साइज़ की मैं कचौरियाँ बना रही हूँ उसमें 2 टेबलस्पून बहुत इनफ रहेगी। अगर आप ओवर फिलिंग कर दोगे तो कचौरियाँ फट सकती हैं, और अगर फ्राई के दौरान कचौरियाँ फट गई तो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी, ऑयल अंदर चला जाएगा। और जब ऑयल अंदर चला जाएगा तो सारी फिलिंग जो है आपकी अंदर से जल जाएगी और ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, जो कि आपने नहीं होने देना। अब इसको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है, ऑपोजिट कॉर्नर्स को एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है और आप देखिएगा ऑटोमेटिकली जो है ये आपस में चिपकता जाएगा। आपको इसको ज़्यादा प्रेशर देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपकी डो स्टिकी और परफेक्ट बनेगी जिस तरीके से मैं कह रही हूँ, तो इस तरीके से आप ऑपोजिट कॉर्नर्स को एक दूसरे के ऊपर रखते जाओगे तो ये अपने आप ही जो है चिपकती जाएंगी। आपको इसमें कोई मैदा या कोई पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ इस तरह से, ठीक है। हथेलियों की मदद से इसको थोड़ी गोल शेप दे दें, बॉल की तरह आपने इसको बना लेना है और इजीली जो है इसकी सारी फिलिंग आपस में जुड़ जाएगी और कोई डाउट ही नहीं रहता, कोई गुंजाइश नहीं रहती कि खुलेगी या फटेगी। इस तरह से आपने बहुत एहतियात के साथ सारी कचौरियाँ तैयार कर लेनी है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर से दिखा देती हूँ। ऑपोजिट कॉर्नर्स को एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है और ये दोबारा से आपने प्रोसीजर रिपीट करना है। ऑपोजिट कॉर्नर को एक दूसरे के ऊपर रखना है और ये आपकी बॉल शेप में कचौरियाँ आ गई हैं। अब इस स्टेज पे आप चाहो तो आप कचौरियों को स्टोर भी कर सकते हो फ्रीज़र में अप टू 1 मंथ के लिए, या अगर आपने फ्राई करना है तो आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। देन आपने इनका फ्राइंग का प्रोसीजर स्टार्ट करना है। ये आखिरी स्टेप सबसे अहम है। यहाँ पे सब लोग गलतियाँ करते हैं, मैंने भी यहाँ पे काफ़ी गलती की थी, और वो ये थी कि गर्म ऑयल में कचौरियों को डाल देना। आपने गर्म ऑयल में बिल्कुल भी नहीं डालनी। आपका ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि इस तरह से आपकी फिंगर्स इजीली जो है ऑयल में चले जाएं और आपकी फिंगर्स जले ना या आपको गर्म फील ना हो, बिल्कुल हल्की सी गर्माइश हो। तो आपने हाथों और उंगलियों की मदद से एक एक कचौरी पकड़ते जाना है और इसको फैलाते जाना है। आपने इसको कटलेट की शेप दे देनी है फैला के, ठीक है। बॉल शेप में हमने इसको नहीं डालना। क्लिप जो है रिकॉर्डिंग में नहीं आ सका, लेकिन आपको ऑयल के अंदर मेरा फेस भी नज़र आ रहा होगा और मेरे हैंड्स की पोजीशन भी नज़र आ रही होगी कि किस तरीके से मैंने इसको कटलेट्स की शेप दी। आपने इस तरीके से एक एक करके डालते जाना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑयल बिल्कुल भी गर्म नहीं है, अभी फ्राई होना स्टार्ट नहीं हुई, तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं। लेयर्स के अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं जाएगा, अंदर से बिल्कुल ड्राई रहेंगी। मैं यहाँ पे आपको स्पीड में दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने कैमरा ऑन रखा था। यहाँ पे आप देखना कि किस तरीके से ऑयल गर्म होगा और कचौरियाँ एक एक करके ऊपर आती जाएंगी। मैंने यहाँ पे कैमरा बिल्कुल बंद नहीं किया था, इसीलिए ताकि आप लोगों को पूरा प्रोसीजर समझ आ जाए कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रही हूँ। ऑयल आपका बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए जब आपने कचौरियाँ डालनी हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे। जैसे जैसे ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा कचौरियाँ आपकी खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगी, और ऊपर जब आपकी आएंगी तो यहाँ पे जो है बाकी फ्राई होंगी और ऑयल इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आपने इनको दोनों साइडों से तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर फ्राई कर लेना है। आप कलर देखना कितना लाइट गोल्डन ब्राउन सा इस पे आ रहा है। अगर आप गर्म ऑयल में डाल दोगे तो इस तरह से फ़ौरन से ब्राउन कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर वाली लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल कच्ची रह जाएंगी। 7-7 मिनट मैंने दोनों साइडों पे जो है इसको 2-2 दफ़ा करके तकरीबन 15 से 20 मिनट फ्राई करने में इनको लगे थे। लेकिन आपने इतना टाइम इसको ज़रूर देना है ताकि आपकी कचौरियाँ ख़राब ना हों। अगर आपने फ्राई सही तरीके से नहीं किया तो फिर ये बिल्कुल वेस्ट जाएंगी, किसी को भी मज़ा नहीं आएगा, क्रिस्पी नहीं बनेगी, ऑयल अंदर तक जाएगा और अंदर वाली फिलिंग जल भी सकती है अगर ऑयल अंदर तक जाएगा। तो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपने इनको निकाल लेना है और आपने इनको टिशू पे रख देना है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, मेरी मम्मा को भी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने 2 से 3 दफ़ा पहले भी बनाई हुई है, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, लेकिन उनका भी यही कहना था कि इस दफ़ा वाली बिल्कुल परफेक्ट और बाजार वाली बनी थी। इसलिए मैंने सोचा कि ये प्रोसीजर दोबारा से रिपीट करती हूँ और आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती हूँ। तो इस तरह से मैंने फिर ये जो 6 कचौरियाँ हैं वो रेसिपी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और आप इसकी लेयर्स देख सकते हो कितनी क्रिस्पी हैं और कैसे उतर रही हैं, और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी। आप लोगों को मैं अंदर से भी दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हो। अब आप रेशे वाला चिकन डालो, कीमे वाला चिकन डालो, या आप आलू और सब्जियां सिर्फ डालो, ये आप पे डिपेंड करता है। फिलिंग आपकी अंदर से बिल्कुल ड्राई रहेगी और लेयर्स भी आपकी बिल्कुल ड्राई रहेंगी। आपने हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है, देन ही आपकी एग्जैक्ट सेम बनेगी। नोट आउट कर लिया करो जो इंपॉर्टेंट टिप्स या ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोगों के साथ आगे डिटेल में कौन सी रमज़ान की रेसिपी शेयर करूं।
सो मिलती हूँ एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।